किसी ने सही ही कहा है, नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहें क्योंकि उनके पास आपके हर समाधान के लिए कोई ना कोई समस्याएं होती ही हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के काठमांडू में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन की बात है, वह भिक्षु सुबह अपने शिष्य के साथ घूमने निकलते हैं। एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले भिक्षु के लिए बहुत से अपशब्द कहे, परंतु इसके बावजूद भी भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। भिक्षु मुस्कुराते हुए चलते रहे। यह देख वह आदमी और गुस्सा हो गया और भिक्षु के पूर्वजों को भी अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद भिक्षु मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। भिक्षु पर अपनी बातों का कोई असर न देख वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस शिष्य ने भिक्षु से कहा, आपने उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और आप मुस्कुरा भी रहे हो। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? परंतु भिक्षु चुप रहे और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों भिक्षु के कमरे तक पहुंच गए। भिक्षु बोले, तुम अंदर मत आओ, यहीं रुको, मैं अभी आया। भिक्षु कुछ देर बाद एक मैला सा कपड़ा लेकर आए और अपने शिष्य को देते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार दो और इन्हें पहन लो। उन कपड़ों में से बहुत बदबू आ रही थी। उस शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही वो फेंक दिया। भिक्षु बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते ना? ठीक उसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर खुद गुस्सा हो जाते हो तो इसका मतलब यह है तुमने अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह उसके फेंके हुए फटे मैले कपड़े पहन लिए हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने को कहा है। किसी के बुरे शब्दों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो किसी ने आपको सुबह कुछ कहा और आप सारा दिन उसी बात से दुखी रहकर सोचते रहोगे और अपना काम भी नहीं कर पाओगे। नुकसान किसका हुआ? और वह व्यक्ति जिसने कहा वह मज़े में घूम रहा। दोस्तों, हमें पता होता है हमारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी हमें दूसरों के कहने से फ़र्क क्यों पड़ता है? इसलिए हमें दूसरों की सिर्फ पॉजिटिव बातों को लेना चाहिए और नेगेटिव बातों को नहीं लेना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस छोटी सी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसीलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।